हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 3 को। चलो बच्चों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, जो पार्ट 3 है इस पुस्तक का वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इस पाठ के हम प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। ये है, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया। जीविका मतलब उनका जो खान पान रहन सहन के लिए जो उन्होंने जीविका चलाने के लिए क्या उन्होंने जॉब या फिर अपन नौकरी कह सकते हैं, वो क्या काम किया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए माहवार की नौकरी की। तो उन्होंने जीविका चलाने के लिए बच्चों माहवार की नौकरी की थी। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिख सकते हैं। अब इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो प्रशंसा शब्द का जो विलोम शब्द है होता है बच्चों, वो है निंदा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3। ये है, हमें आत्मसुख कब मिलता है। तो इसका आप उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से परोपकार और सेवा करने से हमें आत्मसुख मिलता है। जब हम बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करते हैं, उन पर कोई उपकार करते हैं, तभी हमें आत्मसुख मिलता है। अब बच्चों इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को देख लेते हैं। ये है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो जो पहला शब्द है वो है पुस्तक। पुस्तक के लिए आप 3 पर्यायवाची लिख लीजिएगा बच्चों। पहला है किताब, दूसरा है जिल्द तो तीसरा है पोथी। यहाँ पर आप एक कॉमा लगा लीजिएगा बच्चों। और दूसरा जो शब्द है हमारा वो है पत्थर। पत्थर के लिए पहला आप पाहन शब्द लिख लीजिएगा, दूसरा शिला और तीसरा पाषाण। इस तरीके से पत्थर के आप पर्यायवाची लिख सकते हैं। तीसरा जो शब्द है वो है रात। रात के लिए 3 पर्यायवाची हैं। पहला है रात्रि, दूसरा है निशा और तीसरा है रजनी। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 4 भी आपका पूर्ण होता है। चलते क्रमांक 5 है बच्चों, आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे। तो हमें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि उसे पढ़ना सीखना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा और बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छी किताबों की मदद लेना पड़ेगी और किसी से हमें मार्गदर्शन, किसी शिक्षक से हमें मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का हम उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, हम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करेंगे, अच्छी पुस्तकों की मदद लेंगे और शिक्षकों की सहायता लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या करते थे। तो बच्चों जो पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पास जो समय बचता था उसमें वो कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, जिससे वो कमज़ोर विद्यार्थी भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इस तरीके से ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 भी पूर्ण होता है बच्चों। अब चलते प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, योग बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, योग बनने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को चुनना होता है। मतलब सबसे पहले आप क्या करो, अपने लक्ष्य को चुनोगे, आपको करना क्या है। ठीक है, आगे अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद आप लिखिए यहाँ से, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न कौशल सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। फिर उस जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है बच्चों, कि उससे रिलेटिव आपको कौशल सीखना है। फिर इसके बाद देख लेते हैं बच्चों, और तब तक मेहनत करनी होती है जब तक हम सफल ना हो जाएं। मतलब आपको क्या करना है, जब तक मेहनत करते रहना, जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब बच्चों अब हम इस पाठ के मूल्यांकन 2 को करेंगे। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जो मूल्यांकन 2 का प्रश्न क्रमांक 1 है, ये है, गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जो गति शब्द है इसमें दुर उपसर्ग लगाया है। इससे जो नया शब्द बना है वो बना है दुर्गति। तो उपसर्ग शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जो कि किसी शब्द के आगे लगकर कि उस शब्द का पूरा अर्थ बदल देते हैं। उन शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, उपसर्ग। ठीक है, जैसे ये दुर है तो दुर इस शब्द के गति के आगे लगकर इसने नया शब्द बना दिया क्या, दुर्गति। तो ये दुर क्या है, हमारा उपसर्ग है। अब बच्चों मूल्यांकन 2 के प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। ये है, आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पढ़ने लिखने के लिए एक तो हमें अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। पढ़ने के लिए जो शिक्षण सामग्री होती है, जैसे किताबें, पेंसिल, बैग वगैरह वगैरह, ये सब चाहिए। और क्या चाहिए बच्चों, हमें
एक वातावरण चाहिए पढ़ाई के लिए, जैसे कि स्कूल या फिर ट्यूशन्स में जो वातावरण होता है उस टाइप का एक वातावरण चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने लिखने के लिए चाहिए। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं, हम पढ़ने लिखने के लिए उपयुक्त वातावरण, सही मार्गदर्शन और शिक्षण सामग्री चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने लिखने के लिए चाहिए। अब देख लेते हैं बच्चों मूल्यांकन 2 के प्रश्न क्रमांक 3 को। ये है, हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम दूसरों की मदद बच्चों एक तो कमज़ोर छात्रों को पढ़ाकर कर सकते हैं। जो छात्र हमारे आसपास कोई ऐसे होंगे ना जो पढ़ने लिखने के लिए जिनके पास पैसे ना हो, ठीक है, तो हम उन्हें पढ़ाकर उनके पैसे बचाकर उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरी कैसे मदद कर सकते हैं कि अपनी पुरानी किताबें गरीब बच्चों को देकर कर सकते हैं। कि हमारे पास जो पुरानी किताबें बचती हैं ना, जैसे हम 1 साल पढ़ लिए तो हमारी जो किताबें पुरानी वाली हैं वो हम किसी गरीब बच्चे को दे दें, तो इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं। और तीसरी, ज़रूरतमंदों को दान देकर, जैसे कि किसी को ज़रूरत है पैसे की तो हम उसे दान देकर भी कुछ पैसा या फिर कपड़े या फिर कुछ भी ऐसा देकर उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं